हाउ टू ट्रेन योर फेलियर्स की श्रृंखला के दूसरे भाग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर इस सीरीज़ का पहला भाग आपने नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लें। हम बात कर रहे थे कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स के बारे में। इस पूरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि फेलियर होने के कौन कौन से कारण होते हैं और उन्हें हम कैसे इम्प्रूवमेंट में बदल सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं फटाफट से कि फेलियर के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। फेलियर का सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है लैक ऑफ एम्बिशन एंड विज़न। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग काम तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमारा कोई एम्बिशन होता ही नहीं है, और एम्बिशन से ही हमारा विज़न तैयार होता है। हमें अपनी लाइफ में एक एम्बिशन रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं नेता बनना चाहता हूँ, या हो सकता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, या मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको एक एम्बिशन रखना पड़ेगा। जब तक हमारा कोई क्लियर एम्बिशन नहीं होगा तब तक हम कोई विज़न तैयार नहीं कर पाएंगे। विज़न और एम्बिशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम एम्बिशन अपना अचीव कर जाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो जब मैं एक बिजनेसमैन बन जाता हूँ उसके बाद मैं अपना एक विज़न क्रिएट करता हूँ। विज़न जैसे कि मुझे सपोज़ जितने भी इंडिया में जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सभी को मुझे पढ़ाना है, तो वो मेरा विज़न हो गया। तो जब तक मैं अपने एम्बिशन को अचीव नहीं करूँगा तब तक मैं विज़न की ओर नहीं जा सकता। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अपना एक एम्बिशन तैयार करें और उसके बाद अपना एक बड़ा सा विज़न को लिख लें। तो हम अपने एम्बिशन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम। जो भी आपके सपने हैं, कुछ जो आप बनना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, या जो काम करने में आप सबसे अच्छे हैं, जो काम आप सबसे बढ़िया कर सकते हैं, या मैं कहूँ सिंपल भाषा में कि जिस काम को करने के मैं आपको पैसे भी ना दूं लेकिन आप उस काम को मन चाहे पूरा दिन कर सकते हैं, तो वह होता है आपका ड्रीम। दूसरा पॉइंट इसमें आता है फाइंड अ मेंटोर। फाइंड अ मेंटोर मीन्स आपको एक ऐसा टीचर, एक अध्यापक या एक ऐसा ट्रेनर, आपको किसी को गुरु जरूर मानना पड़ेगा जिसको फॉलो करके आप अपने एम्बिशंस की ओर जा सकते हैं। जब आप अपना एम्बिशन सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज़ आपने एम्बिशन सेलेक्ट किया कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, और आप जो है मेंटर चूज़ करते हैं सपोज़ थॉमस एडिसन को, तो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी, क्या क्या उनके बिजनेस थे, और उनको गुरु मान करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरी और सबसे कारगर स्ट्रेटजी है सेल्फ मोटिवेशन। जी हाँ, जैसे कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह सारे काम जिससे कि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता हो वह आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आपको किताबें पढ़ने से सेल्फ मोटिवेशन मिलता है तो आप वो करें। अगर आप स्पोर्ट्स खेल के अगर आपको मोटिवेट होते हैं, आपको उत्साह बढ़ता है, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और आप अपने एम्बिशन के प्रति आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप वह काम कर सकते हैं, यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अबेंडेंस नेगेटिविटी। बहुत से लोग आपके पास आएंगे जिन्हें ये पता चलेगा कि आपका एम्बिशन क्या है। सपोज़ आपका एम्बिशन एक बड़े बिजनेसमैन बनने का है लेकिन आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप कैसे करोगे, आप कैसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे। तो उनके लिए आपको उदाहरण तैयार रखने हैं ऐसे लोगों के जिनसे आप मोटिवेटेड हुए हैं, और उन लोगों का उदाहरण आपको देना है उन्हें, और आपको नेगेटिविटी को दूर रखना है। उन सभी लोगों से दूर रहना है जो आपको डाउन करते हैं, यानी कि आपको डीमोटिवेट करते हैं या डीमोरलाइज करते हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है टर्न योर एनवी इनटू मोटिवेशन। मतलब कि अगर सपोज आप किसी से ईर्ष्या करते हैं या आपसे कोई ईर्ष्या करता है, तो आपको बिल्कुल भी उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस गुस्से को, इस जलन को अपने मोटिवेशन में तब्दील कर देना है और उसे ये दिखाना है कि मैं आपसे बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, या मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं जलता, या नहीं मैं आपसे डरता। क्योंकि सामने वाला हमेशा यही चाहेगा कि आप उससे डरें, आप उससे नफरत करें, जो कि आपको डीमोरलाइज या डीमोटिवेट करेगा। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हमने जान लिया है कि लैक ऑफ एम्बिशन और विज़न को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी दिमाग में कोई भी कॉजेज़ ऑफ फेलियर चल रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को हर बार की तरह लाइक करने के लिए और हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।